Am I audible? Works. Thank you so much for the warm welcome. Thank you so much for welcoming me with a good round of applause. Before I begin, I just want to clear one thing up. I am almost your age, and मेरे पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है देने को. मैं कोई ओपिनियन देने यहाँ पे नहीं आया हूँ, क्योंकि हर 2 दिन में मेरा खुद का ही चेंज होता रहता है. मतलब मैं स्टिक किस चीज पे करूँ मुझे समझ में नहीं आता. बट बिकॉज आई चोज अ वेरी अनकन्वेंशनल करियर, बिकॉज ऑफ दैट आई हैव हैड अ जर्नी जो मुझे हमेशा से शेयर करने का बहुत मन था. सो हियर आई एम, एंड माय नेम इज प्रणव शर्मा, एंड आई एम अ फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडियन. और अब मेरे को फुल टाइम बोलना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज स्टैंड अप में सस्टेन करने के लिए मैंने बहुत ऐसे काम कर रहे हैं जो मैंने शायद कभी सोचे भी नहीं थे. और बहुत जायज सी बात है कि पहला सवाल मन में यही आता है कि स्टैंड अप क्यों, कैसे, क्या, किस लिए. वेरी सिंपल आंसर, वेरी वेरी सिंपल आंसर. ये नीचे करो ना कैमरा. वेरी सिंपल आंसर. आई वॉज अडिक्टेड टू स्टेज राइट फ्रॉम द एज ऑफ 5. स्टेज पे कुछ भी हो रहा है, डांस, एंकरिंग, म्यूजिक, एक्सटेम्परे डिबेट, जो भी कुछ भी हो रहा है, आई जस्ट वांट टू बी ऑन स्टेज. इवन टीचर्स वर इरिटेटेड कि तेरे को हर हफ्ते क्यों स्टेज पे जाना होता है, बाकी बच्चों को चांस वगैरह. एंड माय आंसर वाज वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट कि जब 2500 बच्चा चिनअप करके आपको ऐसे देखता है ना, तो वो स्टेज, वो फीलिंग, वो एड्रेनलिन से ऊपर कुछ भी नहीं है, उससे बेटर कुछ भी नहीं है. राइट फ्रॉम चाइल्डहुड उस चीज की एक आदत लगी हुई थी. कमिंग टू स्टैंड अप की इस पूरे पर्सपेक्टिव में, स्टैंड अप कैसे आया, कहां से आया, तो स्टैंड अप केम इनटू माय लाइफ एज अ होप, एज अ रे ऑफ होप. स्टैंड अप मेरी लाइफ में एक उम्मीद लेके आया कि शायद मेरे पास एक और चांस है. बिकॉज I have always been a very topper type of kid. मैथ्स में 100 on 100, साइंस में 100 on 100. तो सोसाइटी की, पेरेंट्स की, माँ बाप की एक ऐसे एक्सपेक्टेशन सेट हो गई थी कि ये लड़का IIT निकालेगा, ये लड़का बढ़िया बोर्ड्स में नंबर लाएगा. पर लड़के के साथ दिक्कत ये हो गई कि 11 साल तो उसने अच्छे से पढ़ाई करी, लास्ट 1 ईयर मन नहीं करा तो नहीं करी, विच लेड मी टू अ बिग फेलियर. अब मैं मुड़ के देखता हूं तो मेरे को नहीं लगता कि यार 12th में इतने कम नंबर भी नहीं आए थे, या IIT नहीं निकला, कोई प्राइवेट, डिसेंट प्राइवेट कॉलेज मिल गया तो शायद इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, स्टेइंग एट द सेम प्लेस विथ योर पेरेंट्स एंड दे आर कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड विथ यू, वो देखना रोज के रोज उस कॉलेज में जाना जहां पे तुम्हें ये फील होता है कि माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से इसकी प्राइवेट कॉलेज की फीस भरी है, और उन्हीं माँ बाप ने पिछले 2 साल, पिछले 3 साल मेरी कोचिंग, मेरे ट्यूशन, मेरे स्कूल पे एक्स्ट्रा पैसे ओवर एंड अबव लगाए हैं, एंड आई वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग. वो फीलिंग के साथ रोज कॉलेज जाना, रोज जीना, मेड मी फील कि शायद मैंने लाइफ में ना बहुत बड़ा फेलियर एक्सपीरियंस कर लिया है. अब शायद मेरे पास कुछ है नहीं जो मैं प्रूव कर सकूं. दैट इज व्हेन स्टैंड अप केम इनटू माय लाइफ, एंड वो सच में एक रे ऑफ होप ही था मेरे लिए, बिकॉज स्टैंड अप गेव मी अ चांस टू फेल अगेन एंड अगेन. वो मेरे को बाकी लोगों की तरह क्वेश्चन नहीं करता था, मेरे रिश्तेदारों की तरह क्वेश्चन नहीं करता था कि तू तो पढ़ने वाला बालक हुआ करता था, तेरे क्या हो गया एकदम से. वो क्वेश्चन कभी नहीं किया स्टैंड अप ने. स्टैंड अप वाज गिविंग मी चांसेस अगेन एंड अगेन. बिकॉज बहुत लोगों को लगता है कि स्टेज पे चढ़े, कुछ जोक सुना के आ गए एंड वो फनी निकल गया और आपका दिस इज करियर. दिस इज नॉट. एक जोक को स्टेज पे ले जाके 100 बार फेल करना पड़ता है, 100 बार वो डेड साइलेंस झेलनी पड़ती है, 100 बार वो क्रेव करना पड़ता है कि यार एक बार कोई हंस दे तो मेरे अंदर को थोड़ा सा ऐसे वैलिडेशन वाली फीलिंग आ जाए कि हाँ मैंने अच्छा जोक लिख दिया है. और ऐसा कई बार हुआ है थ्रू आउट माई जर्नी. इन द स्टार्टिंग 1 ईयर हर बार नया जोक लेके स्टेज पे जाना, पुराने जोक को नए स्ट्रक्चर के साथ स्टेज पे लेके जाना, इट वॉज ऑलवेज वेरी टफ. बट जब एकदम साइलेंस लेके भी उतरता था ना, तब बस एक छोटी सी चीज लगती थी कि कल दोबारा ट्राई करूंगा तो शायद हो जाएगा. किसी ने मना नहीं किया कि इसमें फेल करना अलाउड नहीं है. तो आई केप्ट फेलिंग इनटू इट, और धीरे धीरे जब आई गॉट अ होल्ड ऑफ इट, थोड़ा बहुत सीखा स्टैंड अप के बारे में, एंड स्टैंड अप धीरे धीरे परस्यू किया, तो अच्छा लगना शुरू हुआ, थोड़ा पसंद आना शुरू हुआ, समझ आना शुरू हुआ, और ऐसा लगने लगा कि यार हाँ इसमें शायद कुछ कर सकते हैं. पर मेरे पास क्लैरिटी कभी से नहीं थी. देखो ऑनेस्टली आई विल वेरी वेरी ब्लंटली टेल यू, मेरे पास कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं थी कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा. मैं बस एक, शायद जो भी चीजें सर्कमस्टेंसेस मेरे साथ बनी थी, एक अंधेरे से मैं दूर भाग रहा था, और कहाँ भाग रहा था मुझे ये भी नहीं पता था. आई वॉज जस्ट रनिंग टू एस्केप कि मुझे रोज रात को सेम वजह से नहीं रोना है कि मैंने लाइफ में कुछ गलत कर दिया, मेरे माँ बाप ढंग से मेरे को नहीं देख पा रहे हैं, मुझे इस वजह से नहीं रोना है, मुझे वजह चेंज करनी है कुछ भी करके.
जब भी पैशन फॉलो करने की बात आती है, कुछ एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की बात आती है, लोगों को ना बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि भाई वाह यार ये तो क्या बढ़िया, मैं वही काम करूंगा जो मेरा करने का मन है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कुछ। यार वो एक काम करने के लिए, अब मैं 4.5 साल हो गए मुझे स्टैंड अप करते हुए, आज वो एक काम करने के लिए जो स्टेज पे चढ़ना, जो मुझे करना पसंद है, उसके लिए मैंने 100 ऐसे काम करे हैं जो मैंने शायद कभी सोचे भी नहीं थे लाइफ में। बिकॉज बस एक चीज की एक नीड थी अंदर से कि किसी तरीके से वो स्टेज पे जाके खड़ा होना, जो भी कुछ भी हो सकता है। स्टैंड अप में, स्टैंड अप इज अ रिच मैन्स आर्ट फॉर्म, दिस इज वेरी क्लियर, वेरी ब्लंट। यू नीड मनी डेली टू ट्रैवल टू एन ओपन माइक एंड कम बैक होम, एंड इट वॉज इवन टफर फॉर मी बिकॉज मैं दिल्ली के बहुत ही ज्यादा आउटस्कर्ट वाले एरिया में रहता था। तो मेरे लिए वो, मैं माँ बाप से अब पैसे नहीं मांग सकता था। माँ बाप ने प्राइवेट कॉलेज की फीस भर दी, माँ बाप ने कोचिंग की फीस भर दी, अब मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं थी। ऑल्दो आई वॉज डिसेंटली प्रिविलेज फ्रॉम माई फैमिली, पर मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको बोल दूं कि मम्मी पापा अब मेरे को कुछ और करना है, तो इंजीनियरिंग तो चलती रहेगी, साथ में मेरे को पैसे दे दो। तो आई हैड टू मैनेज माई एक्सपेंसेस, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ता था। स्टिल रिमेंबर दैट डे वेरी वेरी क्लियरली व्हेन आई अर्नड माई फर्स्ट मनी, एंड इट वॉज लिटरली जस्ट फ्रॉम स्टैंड अप ओनली। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे पैसे कमाना शुरू करूंगा। जब स्टैंड अप शो में लोग आते हैं, लोग सीट होते हैं, उनकी टिकट्स चेक होती है और उनके हाथ पे बैंड बांधे जाते हैं। मैंने 500-700 लोगों की टिकट चेक करी है और उनके हाथों पे बैंड बांधा है। ये काम करके आधा पौना घंटा, 1 घंटा मुझे 400 रुपए मिले थे। एंड उस समय बस मन में एक फीलिंग थी कि ये 400 रुपए से ना मैं 2 दिन के ओपन माइक कर लूंगा, मैं 2 दिन एक्स्ट्रा कुछ जोक टेस्ट कर लूंगा। कट टू सस्टेनिंग इन इट, की करते चले गए, इसमें कभी रुके नहीं। जो भी चीज आ रही है लाइफ में उसमें यस एंड भाई, पोस्टर बना लेगा, पोस्टर बना लूंगा, वीडियो एडिट कर देगा, वीडियो एडिट कर लूंगा, शो मैनेज कर लेगा, शो मैनेज कर लूंगा, बैक में लाइट एंड साउंड चेक करना है, सब कर लूंगा। स्टैंड अप के अराउंड रहने का मन था, दैट्स इट। किसी तरीके से थोड़े बहुत पैसे आ जाएं जिससे स्टैंड अप में सस्टेन कर लूं, माँ बाप से पैसे ना लेने पड़े, खुद से कुछ मैनेज करके कर लूं। उस स्टेज पे खड़े होने से पहले मैंने हर वो काम किया है जो एक स्टैंड अप शो को रन करता है। एंड मुझे कभी फील नहीं हुआ कि कोई काम छोटा है, कोई काम बड़ा है। मेरे को बस एक चीज बहुत क्लियर थी कि हाँ मुझे ये निकालना है, मुझे कैसे भी करके क्रैक करना है। धीरे धीरे करके फाइनेंसेस थोड़े बहुत सॉर्ट होने लगे थे, क्योंकि इंडस्ट्री में थोड़े बहुत लोगों को जानने लग गए थे, कुछ स्टेज टाइम मिल जाता था। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज वेरी इजी, बिकॉज ट्रैवल तो आपको डेली करना ही है। एंड मेरे साथ दिक्कत ये आई थी छोटी सी उस समय पे कि जिस जगह पे मेरे को कॉन्टिन्यूसली अच्छा स्टेज टाइम मिलता था, वो जगह मेरे से 60 किलोमीटर दूर थी। इट्स दिल्ली गुड़गांव, वन एंड ऑफ दिल्ली एंड अदर एंड ऑफ गुड़गांव। तो मुझे डेली ट्रैवल करना है ये पूरा स्ट्रेच। एंड मेट्रो इज अ वेरी गुड ऑप्शन इन दिल्ली, यस इट इज, बट रात को 12 बजे मेट्रो बंद हो जाती है। शोज 10, 11:30, 1 रात के 1-1:30 बजे तक खत्म होते थे। Now when I am free by 1:30 from that venue, done having the stage time of the day, done testing the jokes that I wanted to test, अब मेरे पास कैब अफोर्ड करने के पैसे नहीं है, क्योंकि अगर मैंने कैब से चला गया तो अगले 4 दिन ओपन माइक में नहीं आ पाऊंगा। तो फिर मेरे को 4 घंटे मेट्रो के लिए वेट करना पड़ता था। अब चाहे वो मेट्रो स्टेशन पे बैठे हैं, चाहे रोड पे बैठे हैं, चाहे सीढ़ियों पे बैठे हैं, कहीं रैंडम मॉल के साइड में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, पर मेरे को कभी भी, आज मैं लुक बैक कर रहा था जस्ट टू चेक कि मैंने क्या किया है, मैं टेड में जाके क्या बता सकता हूं, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार डिसेंट एफर्ट लग गया थोड़ा सा। बट उस समय मुझे एक बार भी फील नहीं हुआ था कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ एफर्ट मारा है, बिकॉज वो फीलिंग इतनी ज्यादा अच्छी थी अंदर से कि यार मैं कुछ नया बना रहा हूं, आई एम क्रिएटिंग समथिंग न्यू, आई एम गेटिंग अ चांस डेली। आई वॉज जस्ट क्रेविंग फॉर दैट फीलिंग एवरी सिंगल डे। और मैं बस वो फीलिंग के साथ खुश था कि हाँ मैं बस इसमें कुछ कर लूंगा। मुझे ये भी नहीं पता था मैं क्या कमाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, नाम कमाऊंगा, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, ना मेरे को व्यूज का कोई आइडिया था, ना मेरे को पता था क्या। बस मुझे ये ऑडिटोरियम, ये लोग कभी ना कभी कैसे ना कैसे चाहिए थे। एंड जब इतने सारे काम मैं कर रहा था, फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टैंड अप के बाकी सारे काम मैनेज करना, बहुत जाहिर सी बात है स्टैंड अप कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाता है, बिकॉज आप पैसे के पीछे भागने लगते हो, आप थोड़ा कंफर्ट ढूंढने लगते हो, आपको लगता है कि एक हाथ शौक पूरा कर लेता हूं। मैं भी हुआ था, बहुत ही बेसिक चीज है वो, हर इंसान के साथ होती है, हर इंसान भटकता है। बट फिर उस टाइम मुझे लगा था कि नहीं प्रणव, याद कर शुरू क्यों किया था। तो आई क्लियरली टुक अ लीप ऑफ फेथ कि नहीं, इससे बाहर निकलते हैं, लेट्स गेट आउट ऑफ इट, दिस इज नॉट वी केम हेयर फॉर, इस चीज के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया था।
फोकस वापस से डाइवर्ट किया कि अब स्टैंड अप पे फोकस करना है, सारे काम साइडलाइन करे, थोड़ा बहुत मनी बकेट किया, अपने बजट सेट किए कि इतना इतना ऐसे ऐसे इस तरीके से चलाना है, एनी हाउ चलाना है, वो सब चीजें सेट करी। उसके बाद 1 साल का खुद को टाइम दिया कि अब 1 साल लग के स्टैंड अप करूंगा, जोक्स बनाऊंगा, हर जोक पे मेहनत करी, क्राफ्ट पे मेहनत करी कि थोड़ा बहुत होल्ड आ जाए, लोगों को समझ सकूं, लोगों के इमोशंस को अपने क्राफ्ट में उतार सकूं। 1 साल पूरा उसमें मेहनत करी, देन उसके बाद जोक्स को रिकॉर्ड करके ऑनलाइन अपलोड करना शुरू किया। दैट इज व्हेन आई थिंक यू गाइज स्टार्टेड टू नो मी। थोड़े बहुत लोगों तक मैं पहुंचा, लोगों को मेरा काम पसंद आया, एंड आई जेन्युइनली फील वेरी वेरी ग्रेटफुल कि लोगों को मेरा काम पसंद आ गया, लोगों को थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ गई जो मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि नहीं आती तो मुझे नहीं पता था करना क्या है, मेरे पास कुछ और था नहीं कि मैं इसकी जगह ये कर लूँ, क्योंकि मैं अपना सारा टाइम इस पे लगा चुका था, बिकॉज ऑलरेडी मैं कॉमेडी, उसके साथ एक जॉब टू सस्टेन कॉमेडी, और उसके साथ कॉलेज विदाउट एनी स्लीप। अगर मैं सुबह 5 बजे गुड़गांव से निकल रहा हूँ, मैं 7 बजे घर पहुंच रहा हूँ, मेरे को 8 बजे कॉलेज के लिए निकलना है एनी हाउ, क्योंकि 9:30 से क्लासेस हैं, मैं वो भी नहीं छोड़ सकता। मेरे को 9:30 से क्लासेस लेके 1:30 बजे तक वो सब रैप अप करके 2 बजे तक रैप अप करके कहीं बाहर बैठ के मेरे को ऑफिस का सारा काम निपटाना है, और मुझे रात को वापस 7 बजे गुड़गांव के लिए निकलना है। मुझे नहीं याद कि इतने पिछले 3-4 सालों में मैं कौन सी रात को ढंग से सो गया हूँगा, बट अब जब लगता है कि ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सच जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, अब बहुत फुलफिल्ड एक फील होता है कि एक ग्रेटफुलनेस अंदर से आती है कि अच्छा हुआ जो भी हुआ। जब व्यूज आ रहे थे, अटेंशन आ रही थी, तब भी ना वही चीज है, एक इंसान हमेशा भटकता है, थोड़ा बहुत जो फर्स्ट गोल था उसके लिए भटकता है। तो मैं बड़ा खुश हो रहा था कि यार चलो पैसा आ गया, अटेंशन आ गई, फेम आ गई, जो भी थोड़ा बहुत 2-4 लोग जुड़े, कितना अच्छा लग रहा है, सब कुछ हमटी डमटी है एकदम। बट अभी भी वो क्लैरिटी नहीं आई थी कि मैंने शुरू क्यों किया था, what was the reason why I started, what was the reason why I decided to go into such an unconventional career and take everything for risk. But then इसमें मैंने कुछ नहीं किया, life just gave me an answer, and I guess that is the core memory, and that is the most beautiful moment I have had in my stand-up career in my life. I clearly remember the date, 14th December 2024, last year. I was doing my first auditorium show in Ahmedabad, and it was part of the tour, and I was really happy to pull off a show in auditorium जहाँ पे लोग मुझे देखने आएंगे, मेरा content appreciate करने आएंगे और मुझसे मिलने आएंगे. I was very happy about it. And by God's grace, the show went very good, and everybody waited to meet and click a picture, which is very overwhelming always. कि लोग इतना टाइम निकाल के पैसे खर्च करके आपको देखने आए, ऊपर से आपके लिए वेट भी किया. The first person just came in, and उसने बोला भाई मैं आपके 2-3 मिनट लूंगा. मैंने उसको बहुत ही बस एक चीज बोली कि भाई सब लोग वेट कर रहे हैं, प्लीज थोड़ी देर वेट कर लो. तो उसने मेरे को डिनाई कर दिया कि नहीं, आई विल टेक योर टाइम. वो लड़का आया, उसने अपने दोस्तों से मुझे पूरा सराउंड किया, एंड ही लिटरली थैंक्ड हिज फ्रेंड्स इन फ्रंट ऑफ मी. उसने, आई विल जस्ट कोट व्हाट ही सेड कि भाई मैं अपने दोस्तों को आपके सामने खड़ा होकर थैंक यू बोलना चाहता हूं कि इन दोस्तों ने मुझे मेरे घर से बाहर निकाला, आपके शो की टिकट बुक करी और आज मुझे यहां लेके आए. क्योंकि मेरे सगी सिस्टर की डेथ हो गई थी 1 महीने पहले, एंड सिंस देन आई हैव बीन ट्रैप्ड इन माई हाउस. मैं घर से बाहर नहीं निकला, मैं एक बार भी मुस्कुराया नहीं हूं. बट आज जब मैं यहां आया ना, मैं 1 घंटा फट के हंसा हूं, और आज 1 महीने बाद पहली बार मेरे चेहरे पे एक मुस्कान आई है. He hugged me and he started crying, and that moment I realized कि ना पैसा ना व्यूज ना कुछ, मैंने ये कमाया है और मुझे यही आगे कमाते जाना है, क्योंकि ये मुझसे कोई छीन नहीं पाएगा. मैं बस I think that has been the journey that I had, and if I just wanted to conclude कि अगर जस्ट एक छोटा सा कंक्लूजन देना है तो यही रहेगा मेरी तरफ से कि 2 लर्निंग्स रही हैं मेरी सबसे बड़ी. जस्ट कीप वर्किंग हार्ड. मैं खुद को ये चीज डेली बोलता हूँ कि भाई मेहनत करता रहे, जो तू डिजर्व करता है वो तुझे मिलेगा. तेरे को किसी से खुद को कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है. जो तू डिजर्व करता है वन और दी अदर डे तेरे को मिलेगा. बट मेक श्योर प्रणव कि जिस दिन तुझे वो मिल गया ना, उस दिन खुद को वर्दी इनफ प्रूव करना कि हाँ मैं वर्दी था कि मुझे ये मिले, आई डिजर्व्ड इट. सेकेंड एंड लास्ट, सपने हमेशा बड़े देखना, सपने हमेशा औकात के बाहर देखना, उन पे कभी लिमिट मत करना, उन पे कोई लिमिट मत लगाना. अब जब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता हूँ,
2-4 लोग, बहुत लोग आगे फोटो खिंचवाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, दोस्त बड़े अमेज हो जाते हैं कि वाह प्रणव तेरे तो मजे हैं, तूने कभी सोचा था ये होगा। तो देखो फर्स्टली मैं थैंकफुल बहुत हूं कि जो भी चीजें हुई, बट ऑनेस्टली सोचा इससे बहुत ज्यादा का था, और विथ माई हार्ड वर्क I'll try to grab as much as possible. Thank you so much, ladies and gentlemen. That has been my time. Thank you so much.